अशांति और हिंसा के बाद भारत सरकार बेहद अलर्ट है और सतर्क हो गई है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद छोड़ जाने के बाद पड़ोसी देश के ताजा हालात को लेकर सरकार की ओर से बयान जारी किया गया, तो इन सब के बीच बिहार सरकार भी अलर्ट पर है। बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंसा के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शेख हसीना प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ चुकी हैं। सोमवार की शाम भारत पहुंची शेख हसीना हिंडन एयरबेस के गेस्ट हाउस में रुकी। पड़ोसी मुल्क में हिंसक प्रदर्शन के बाद भारत सरकार की भी पैनी नजर है। मंगलवार को दिल्ली में सबसे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सरकार पूरे मामले पर गंभीरता दिखाई तो विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार का साथ देने का फैसला किया। भारत की खुफिया एजेंसी और पश्चिमी बंगाल की सरकार, उनमें तालमेल बढ़ना चाहिए। ममता दीदी को भी अब केंद्र का विरोध छोड़ करके जो अब संभावित खतरा बांग्लादेश से शरणार्थियों का या टेररिस्ट का है, केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके उसको रोक लगानी चाहिए। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हमारी सरकार इसमें पूरे हर आयाम को देखते हुए, जिसमें रिश्तों की ऐतिहासिकता भी है, लेकिन साथ ही साथ एक छद्म लोकतंत्र की वजह से क्या नुकसान होता है उसका भी आकलन होना चाहिए और फिर हमारी सरकार निर्णय। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात पर मंगलवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले हुए, वहां के हालात पर भारत सरकार की नजर है और बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। Monitoring the situation with regard to the status of minorities, there are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. बांग्लादेश की स्थिति को लेकर बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी कर पुलिस की गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है। हमारी सरकार पूरी तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्तैद है और ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है और कोई इस तरह की बात नहीं है। सरकार सीमा पर सजग है। बिहार सरकार विशेष तौर पर इसलिए भी सतर्क है क्योंकि किशनगंज जिले से बांग्लादेश बॉर्डर की दूरी मात्र 17 किलोमीटर है। देवीगंज, लोधन, चोपड़ा से फुलवारी तक बॉर्डर पर फेंसिंग की गई है। बीएसएफ की गश्ती बढ़ाने का दिल्ली से विशेष निर्देश जारी किया गया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंसा और अशांति के बीच भारत पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। खासकर बांग्लादेश में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर भारत सरकार बेहद गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला किया। गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा कि इंडिया अलायंस के लोग फिलिस्तीन पर रो रहे थे और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार पर ये लोग चुप हैं। इनकी धर्मनिरपेक्षता हिंदुओं के दर्द पर मर जाती है। और अगली खबर आपको बेतिया से बता दें। बेतिया के नरकटियागंज में जहां अनुमंडलीय अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज हो रहा है, यहां मोबाइल की रोशनी में किसी मरीज को टांका लगा तो किसी को पानी चढ़ाया जा रहा था। सबसे ज्यादा परेशान प्रसव वार्ड में भर्ती मरीजों को हुई। इस अंधेरे में अस्पताल में ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों ने हिम्मत दिखाई और मोबाइल के रोशनी में मरीजों का इलाज किया। सड़क दुर्घटना के बाद आनन फानन में डायल 112 की टीम घायलों को अस्पताल लाई, लेकिन अंधेरे की वजह से मरीजों को ओटी में ले जाने के लिए काफी देर तक बाहर खड़ा रहना पड़ा। बाद में अंधेरे में ही टांका लगाकर रेफर किया गया। घायलों के इलाज से स्वास्थ्य विभाग की बेहतरी के दावे पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। मरीज कितना दिक्कत बा, जिसमें लोगों मरता, मरीजों मरता। लड़का तो सकला भी नहीं होता, लड़का घुरघुराता है, इतनी लाइट नहीं जो लड़का सका बहुत लाइट आई तो सका लड़का घुरघुराता हमारा रहे से कटल बा। अब यहाँ जनरेटर खराब हो गया है, पेशेंट को बहुत दिक्कत हो रहा है।
तो दिक्कत परेशानी तो है ही है, सभी को परेशानी, हम लोग को भी लिखाई पढ़ाई करने में परेशानी है। कब से लाइट कटा है? यही हो रहा है सर। क्या किया जाए, एडवांस कंडीशन में काम करना पड़ता है। मान लीजिए अचानक से जनरेटर जल गया है और वैसा जनरेटर शायद बाहर से आता है, सब बनाने का मैकेनिक सब आएगा, तो आया है बना रहा है, लेकिन फिर दिक्कत है। बताया जा रहा है दोपहर से ही स्थिति बनी हुई है, लाइट अप डाउन कट रही है। वही है, लाइट तो कट रही, आ रही है, जा रही है। और ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो न्यूज़ 18 भी पूछता है कि आखिर अंधेरे में नरकटियागंज अस्पताल में इलाज क्यों हो रहा है, अस्पताल में पावर बैकअप के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे, और सवाल ये भी कि मरीजों के इलाज में परेशानी का जिम्मेदार कौन है। बिहार बीजेपी ऑफिस में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक की गई। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चली बैठक में कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई गई और बैठक में डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिस स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद करवाया, उनके प्रति ये श्रद्धांजलि है। सेनानी ने अपने जीवन को न्यौछावर करके कुर्बानी देकर इस देश को आजाद किया, उसके प्रति हमारा नमन और इस देश के तिरंगा को ऊंचा रखना हमारा फर्ज है। और इसीलिए हम लोग सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करते, इसके साथ साथ हम राष्ट्रवाद की भी राजनीति करते। और जब भी कोई राष्ट्रवाद की बात आता है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही खड़े होते हैं। दानापुर के फुलवारी शरीफ में वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत बिहार में 5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। पेड़ लगाने के लिए सरकार जीविका दीदियों की मदद भी ले रही है। पर्यावरण मंत्री ने पंचायत के सदस्यों को पेड़ लगाने का संकल्प दिलवाया। और देश में मुख्य उद्देश्य था कि हरित आवरण बढ़ाया जाए। वैसे बिहार में जब झारखंड बंटवारा हुआ था तो बिहार में मात्र 7% वन हुआ करते थे। जब सरकार में आई, एनडीए सरकार जब बिहार में आई तो आज बढ़ाकर 15% हमने कर दिया वन क्षेत्र, और आगे 17 का लक्ष्य हमारा जाकर के। और इस वर्ष 4 करोड़ 68 लाख पौधे लगा रहे हैं जाकर के। पटना में देख रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो पौधारोपण का लक्ष्य हमारा है, उसमें देख जीविका दीदियों को पौधा जो दिया जा रहा है 3,82,000। समस्तीपुर में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन अपनी कमर कस चुकी है। शहर के बीचों बीच स्थित जिला पशुपालन विभाग की जमीन को आसपास के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था और सरकारी कार्यालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए डीएम के निर्देश पर जमीन की मापी की जा रही है। जमीन की मापी के लिए एसटीआरएफ की मदद ली जा रही है। दरअसल जिस जमीन की मापी की जा रही है उसमें पानी भरा हुआ है और जमीन की मापी में कठिनाई न हो, इसे लेकर एसटीआरएफ की मदद ली गई।